अपने माँ बाप की हत्या के आरोप में जेल की सलाखों में बंद मेरठ की प्रियंका और हत्या में साथ देने वाली उसकी सहेली अंजू का जिक्र इस समय हर आमोखास की जुबान पर है। चाय की दुकान पर गपशप के दौरान कोई इन दोनों को समाज के लिए कलंक बताकर फांसी पर लटकाने की बात करता है तो इन्हें बेचारगी की निगाह से देखने वालों की भी कोई कमी नहीं। समाज का आम तबका अंजू और प्रियंका के किस्से की हकीकत को तह तक जानना चाहता है। लोग जानना चाहते हैं कि जो हुआ उसके लिए दोषी कौन है। अंजू, प्रियंका, उनके माँ बाप या फिर वो समाज जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल चुका है। शायद बताने की जरूरत नहीं कि पुलिस या अमले के बीच खड़ी ये दोनों लड़कियां कौन हैं। सही पहचाना, ये अंजू और प्रियंका ही हैं। वही प्रियंका जिस पर अपने माँ बाप को कत्ल करने का इल्जाम है और अंजू पर इल्जाम है हत्या में उसका साथ देने का। आखिर क्यों की प्रियंका ने अपने बूढ़े माँ बाप की हत्या? चलिए प्रियंका की जुबानी ही सुन लीजिए। नहीं किया, मैंने उनको इंटेंशनली नहीं मारा कि हाँ मुझे मारना है या ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा एनसीडब्ल्यू में केस चल रहा था और अगर मुझे उनसे दुश्मनी होती तो मैं उनके खिलाफ भी बहुत कुछ बोल सकती थी जो मैंने नहीं बोला। क्यों नौबत आई? अगर कम शब्दों में तुम बताना चाहोगी, 2 लाइन में क्यों नौबत आई? माता पिता उसके पीछे अगर मैं बोलूँ कि नौबत लाने का रीजन जो है वो मेरा सो-कॉल्ड भाई है गौरव सिंह, उसकी वजह से ये नौबत आई है और मेन रीजन ये था कि उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिला मुझे कभी। क्या मतलब तुम क्या आरोप लगाता था गौरव? उस पर आरोप वैसे लगा था कि मतलब आरोप किस वजह से तुमसे ऐसा सौतेला व्यवहार था? वजह क्या? वजह पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई क्योंकि धामा वाली मैं आपको पूरा क्लियर करती हूँ ना, आपने जो क्वेश्चन पूरा जवाब देती हूँ ना, तो आपने बोला वजह क्या थी। तो पहले रीजन की पहले मुझे वजह समझ में नहीं है क्योंकि उसे मारता था, इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी या बुखार आ जाता था मुझे। उसके बाद उसको आप करना कि कोई चक्कर है, ये है या ऐसी मारती है, बदतमीज है, मेरा काम नहीं करती है। उसके बाद उन्होंने कई बार, मैं नाम भी बोल सकती हूँ कि नानी ने, उषा ने और घर के और भी कई मेंबरों ने, मिस्टर प्रेमवीर सिंह ने और गौरव ने और राहुल ने जो जीजा जी है मेरे, उन्होंने मुझे बोला है कि डायरेक्टली बोला था उन्होंने तो कि जीजा जी ने कि अपनी मम्मी से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, घर में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, गलतियां तो हर इंसान से हो जाती है, उनसे भी हुई है, अगर वो बता दें तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी घर में। और गौरव ने और प्रेमी ने मुझे कई बार बोला ऐसे गौरव मुझे मार रहा है और मम्मी बीच में आ गई, मम्मी खड़ी हुई है तो बोल रहा है कि तुम्हें अगर ड्रेस मारनी तुम्हें जो करना है करो, कम से कम घर में अपना पाप का बीज मत लेकर आया करो। और उनके मुंह से मैंने कई बार धामा सुना है कि धामा का बीज या क्या कहते हैं चल रहा है और हमारे बस की नहीं है इसको पालना, हम क्यों पालेंगे, मतलब है इसका। हाँ, उन्होंने कई बार मुझ पर भी इस तरह के ब्लेम किए कि क्या हो गया, ये तो होता ही रहता है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है तो बता दे, इस तरह की बातें हैं तो कुछ बता दे। घर से कैसे चली गई? घर से मैं चली नहीं गई थी, उन्होंने धक्का लेके बदतमीजी की थी मुझसे, 4 दिन लगातार उन्होंने, गौरव सिंह ने मुझे मारा है, लिटरली बदतमीजी की है। ये फर्स्ट टाइम मेरे घर पे गई थी, इसके सामने इतनी बार मारा है उसने और मुझे धक्का लेके उसने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं गेट पर खड़ी रही हूँ, मैं अंदर आई हूँ तो उसने फिर धक्का निकाल दिया कि बहुत बेशरम लड़की है, बिल्कुल ही शर्म नहीं रही है, अगर गलत बात किया है ना तो शर्म दिखाई हो अपनी, अगर थोड़ी बहुत गलत है तो कहीं जाके मर जाओ। उसके बाद मैं घर नहीं गई, गुरुद्वारा है शास्त्री नगर में, वहाँ पे जाके चली गई। अजीम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अजीम से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, किसी भी तरह का कैसा भी रिश्ता नहीं है। कोई लव मैरिज नहीं? कोई लव मैरिज नहीं की, कोई भी लव मैरिज नहीं की। तो आखिर अजिंद्र ने तुम्हें और तुम्हारी सहेली को किस तरीके से प्रियंका के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन आरोपों की सच्चाई जान लेना भी बेहद जरूरी है। क्या वास्तव में प्रियंका के माँ बाप उस पर इतना जुल्म ढाते थे जिनसे आजिज आकर उसने ये आखिरी रास्ता इख्तियार किया?
मिस मेरठ प्रियंका ही नहीं, उसकी सहेली अमरोहा के शहबाजपुर मंडहिया गांव की अंजू का परिवार भी उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरा है। अंजू के पिता धर्मपाल और भाई अजेंद्र पर प्रियंका ने बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों से घिरे अंजू के परिजन अब समाज और कानून से निगाह चुराने को मजबूर हैं। हालांकि वो प्रियंका और अंजू के आरोपों को सिरे से नकारते हुए न सिर्फ खुद को बेकसूर बताते हैं, बल्कि अंजू और प्रियंका को कड़ी सजा की मांग भी उठाते हैं। कांड में मैं अंजू का पापा हूँ, जो चाचा कहती है अपने को वहाँ पे, वो मुझे बचपन से ही पापा कहती थी, समझे। और उसकी बहन भी है छोटी मंजू, और 3 लड़के हैं। इस कांड में मैं बहुत ही चिंतित हूँ। ऐसा कांड नहीं होना चाहिए था जो इन्होंने किया है। जो पुलिस ने खोला है वो सत्य ही खोला होगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो सारा सबूत आए हैं सामने, और जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है वो उसे समाज भी स्वीकार नहीं कर सकता। और इससे जो ये लड़की इस तरह की आए दिन वो चल रहा है, जैसे शबनम ने किया था, उसमें थोड़ा सा उसी तरीके से हमारी लड़कियों ने कर चुकी है। तो मैं न्यायालय, ये जो न्याय पालिका है, और भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, दंडित किया जाए, न्याय होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जो इनने मुझे इल्जाम लगाए हैं वो सरासर झूठ है, क्योंकि उस बच्ची को मैंने बहुत ही छोटी से पाला है, बचपन से ही। एकदम 1.25 साल की थी जब हमारे भाई खत्म हुए थे, बिजली आ गई थी टीवी पे। उसके बाद तो मैं ही एक वारिस था जो इनका करता रहता। ये सही है कि आज भी समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। लड़कों की पैदाइश पर जश्न और लड़कियों के जन्म लेने पर मातम मनाने वाले अनेक लोग अब भी हमारे बीच हैं। लेकिन मिस मेरठ प्रियंका चौधरी और अंजू के बारे में बात करें तो दिमाग उलझकर रह जाता है। अपने घरवालों पर अंजू और प्रियंका ने उत्पीड़न के जो आरोप लगाए हैं वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन पर गौर करने के बाद अंजू और प्रियंका के आरोप झूठ का पुलिंदा दिखने लगते हैं। परिवार वालों ने अंजू और प्रियंका को लड़कों से ज्यादा ठाट बाट की जिंदगी दी, महंगे स्कूलों में पढ़ाया। यदि घरवाले उत्पीड़न करते तो उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। अंजू और प्रियंका को जेल भेजकर कानून ने अपना काम कर दिया, लेकिन कुछ जिम्मेदारी समाज की भी है। समाज को चाहिए कि वो भी इस बात का पता लगाए कि आखिर पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है। यदि समाज जागरूकता का परिचय देकर चिंतन करे तो शायद भविष्य में माँ बाप के खून से औलाद के हाथ रंगने की घटनाएं न हों।